आरिफ का सारस इस समय कानपुर में है, लेकिन हम इस समय गोरखपुर के चिड़ियाघर में हैं। हमारे साथ डॉक्टर योगेश हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। इनको ये पता है कि सारस कैसे रहता है, सारस जोड़े में रहता है, सारस के साथ आरिफ का रहना कितना सही है या कितना गलत है, सारस अगर किसी प्राणी उद्यान में है तो उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है। हमारी आरिफ से बात हुई है, 2 मिनट इनकी बात आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आरिफ से भी आपकी बात कराएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कानपुर के प्राणी उद्यान में आरिफ का सारस कितना सुरक्षित है या कितना असुरक्षित है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और आप जान रहे होंगे कि एक सारस है जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख बिंदु बना हुआ है। उसको वो एक आरिफ शख्स थे अमेठी के, उनके पास से प्राणी उद्यान वाले लोग उसको उठाकर कानपुर चिड़ियाघर में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। लोग उस पर कह रहे हैं, इससे पहले हमने स्टोरी की तो उस पर हज़ारों लोगों ने कमेंट किया। लोग कह रहे हैं कि आरिफ को उसका सारस वापस कर देना चाहिए। ये कितना सही है या कितना गलत है, इस पर आप प्रकाश डालें। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सारस हमारा प्रदेश का पक्षी भी है, हमारा जो राजकीय पक्षी है सारस है। दूसरी बात ये बताऊं कि सारस फ्री लिविंग एनिमल है, वो बर्ड है, धरती का सबसे बड़ा उड़ने वाला पंछी है और वो सामान्यतः अपने प्राकृतिक वास में रहना पसंद करता है। अगर किसी विषम परिस्थितियों में प्राकृतिक वास में वो नहीं रह पा रहा है, चाहे उसको चोट लग गई हो या उसके प्राकृतिक वास में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो प्राकृतिक वास के लिए सूटेबल नहीं है या वहाँ का प्राकृतिक वास उसके लिए सूटेबल नहीं है, इन दोनों में, तो उसका जो अल्टरनेट अगर होगा वो उसके बाद से जो दूसरा स्थान होगा वह उसका रेस्क्यू सेंटर होगा और या वह जगह जहाँ पे उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। इस रूप में अगर आप देखेंगे तो प्राणी उद्यान या उसका जो रेस्क्यू सेंटर कह लीजिए, वही एक स्थान हमको मेरे हिसाब से तो प्रतीत होता है कि नेचुरली जहाँ पे रहता है वहाँ रहेगा। अन्यथा अगर वहाँ नहीं है तो फिर वैसे जगह पे रखेंगे जहाँ पे उसको सारी सुविधाएं, उसका सारा केयर हो सके। हम नहीं कह सकते कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अगर अपने पास रखता है तो वो सारा जो व्यवस्था है वो उसको मुहैया करा पाएगा। ये पीछे हमारे कुछ वन्य जीव, कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं, उधर भी इधर भी है। हाँ, तो इसको विशेष टाइप की ट्रीटमेंट। हाँ बिल्कुल। हाँ। अब जैसे अभी हमने आपको बताया कि हम अगर आप अपने पास एक चिड़िया रख रहे हो, तो उसकी आप क्या व्यवस्था करेंगे ये हम नहीं मॉनिटर कर पाएंगे और ना हम आपको उतना सजेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये चिड़िया रखी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं कि हमको गर्मी से बचाना है तो हमने एक अलग से खस की चटाई लगा रखी है। उसके ऊपर दिन में 2 बार 3 बार पानी पड़ता है जिससे कि अंदर नमी बनी रहे, उसको लू न लग जाए, उसको धूप न लग जाए। ये सारी व्यवस्थाएं हम करते रहते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये अंदर कौन से ये अंदर अभी रेस्क्यूड एनिमल आए हुए हैं, बर्ड्स हैं हमारे, रेस्क्यूड है। इसको भी उसी तरह से पकड़ के लाया गया जिस तरह से सारस को। चोटिल है, चोटिल हो गया। ये ईगल है, इनका मंजे से कहीं इनका पंख कट गया, उसके बाद इनको यहाँ रखा हुआ है। आप पीछे अगर देखेंगे अभी तो ये छप्पर लगा दिया गया है जिसके ऊपर भी पानी पड़ेगा। जब उसके अंदर वन्य जीव रहेगा तो उसके ऊपर पानी रहेगा, नीचे उसको ठंडा महसूस होगा। तो जो बड़ा जानवर है उसके लिए बड़ी व्यवस्था करनी है, जो छोटा है उसके लिए छोटी व्यवस्था करनी है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस जानवर को कहाँ रखे हैं और हम उसके लिए क्या व्यवस्थाएं करते हैं, तो हम उसके अनुसार समुचित व्यवस्थाएं करते हैं। डॉक्टर, लोग कह रहे हैं कि जो सारस होता है वो जोड़े में रहता है और आरिफ को सारस ने अपना जोड़ा मान लिया था, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये क्या सारस जोड़े में ही रहता है? हाँ बिल्कुल, सारस जो होता है वो अकेला नहीं रहता है, सामान्यतः अकेला नहीं रहता है। ये जोड़े में रहते हैं और इनकी बॉन्डिंग जो होती है बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। इनकी बॉन्डिंग सामान्य बॉन्डिंग नहीं होती कि मतलब चलो आज बन गया और फिर नहीं, इनकी बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग होती है और ये बेसिकली बॉन्ड में ही रहते हैं। अगर कभी किसी वजह से एक सारस की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा वाला भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब बशर्ते कि कुछ ऐसे भी पेयर देखे गए जिसमें एक पेयर ने एक और दूसरे सारस को एक्सेप्ट कर रखा, मतलब 3 है, एक साथ 3 भी है। लेकिन अकेला सारस आप बहुत कम पाएंगे, बहुत कम, रेयर। लेकिन आरिफ के पास जो सारस था, आरिफ बताते हैं कि वो किसी तरह का बाउंड नहीं लगा के रखते थे। वो जब मन करता था उड़ के चला जाता था, फिर उनके पास चला आता था। शायद इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि वो सारस उनका दोस्त बन गया है और आज यही कारण है कि पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। वन्य जीवों के बारे में मैं एक बात बताऊं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और ऐसा कोई डाउट नहीं है इसमें कि वो आपके साथ तारतम्य नहीं बैठा सकते। वन्य जीव के पास भी सोचने की क्षमता है और आई थिंक कि वो हम लोग से ज़्यादा स्मार्ट सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन बात आती है कंजर्वेशन की। हमें या अगर कोई वन्य जीव, जैसे अभी हमारे पास लेपर्ड के बच्चे हैं, अगर लेपर्ड के बच्चे जब वो छोटे थे तो हम उनको हाथ में लेके दूध पिलाते थे। इसका
इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े हो रहे हैं तो आज भी उनके साथ खेलेंगे, हम उनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका जो प्राकृतिक चीज़ है, उनको जो प्रकृति ने उनका जो नेचर दे रखा है उसको बचाना जरूरी है। अगर हम सारस को अपने साथ बैठ के थाली में खाना खिलाएंगे तो सारस रह ही नहीं गया तब। फिर उसको हमको प्रकृति के हिसाब से रखना होता है, प्रकृति के हिसाब से आप रखिए। प्रकृति में उसको क्या चीज़ें मिलती हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस तरीके की व्यवस्था दें उसको। तो हमारे हिसाब से अगर मेरे अनुसार आप देखेंगे तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है अगर जू में रखा गया है। अगर हमारे उच्चाधिकारियों ने अगर ये डिसीजन लिया है कि उसको जू में रखना है, क्योंकि अगर वो बाहर सुरक्षित नहीं है तो जू इज द बेस्ट प्लेस। तो आपके हिसाब से बाहर रहने के बजाय चिड़ियाघर में सारस सुरक्षित है, बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर योगेश थे। इनको पशुओं और पक्षियों के बारे में कितना ज्ञान है ये आपसे छुपाया नहीं जा सकता। डॉक्टर है, इन्हीं की देखभाल करते हैं, इनको ज़्यादा पता होगा। अब आप सुनिए आरिफ से हमारी क्या बातचीत हुई है, आरिफ क्या चाहते हैं और सारस को लेकर आरिफ क्या सोचते हैं, सुनिए। हेलो आरिफ जी, मैं मित्र प्रकाश बोल रहा हूँ। कैसे हैं आरिफ? ठीक है भैया, आपको पता ही है सब। क्या नोटिस वगैरह मिला है आपको, सूचना मिली है, और सारस की क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई अपडेट देंगे? सारस कानपुर चिड़ियाघर में है। कानपुर चिड़ियाघर में चला गया। ये बता दीजिए मुझे कि आप सारस से मिलने जाएंगे कानपुर? हाँ, पर अगर कोई बुलाए वहाँ से आदेश आए जाने का तो हम चले जाएंगे। और जो नोटिस मिला है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नोटिस जो मिला है जवाब तलब करने के लिए, जवाब देने के लिए बोले हैं 4 तारीख पर। हाँ, उसका जवाब देंगे लिख के। अच्छा एक बात बताइए, आपने तो सारस को पाला नहीं था, आपके पास तो वो खुले में रहता था जी। तो फिर क्या इस नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब पता नहीं, बोले जो है उसमें लिखा है, शायद जब हमको जानकारी तो है नहीं इसके विषय में कानून वानून के, तो उसमें कि आपको सूचित करना चाहिए था। आपने सूचना क्यों नहीं दी इसी तरह। कल आप पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी, तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने आपसे? नहीं, वो तो के लिए बोले थे कि जो जान बचाए, मतलब उसी के नाम अगर नोटिस दे दिया जाएगा तो ऐसे कैसे लोग जान बचाएंगे, तो लोग डरने लगेंगे। बस देश के प्रधानमंत्री भी आरिफ मोर को दाना खिलाते हैं, तो क्या ये नोटिस उनको भी जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? हम इसमें क्या कह सकते हैं, बाकी वन विभाग वालों को सोचना चाहिए इसके बारे में। नहीं, आपको नोटिस मिला है, इससे डर लग रहा है आपको? नहीं, कुछ किए नहीं तो डर काहेगा, डर बिल्कुल नहीं। अच्छा, उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, क्या आप समझ पाए हैं? 5 धाराएं लगाई, 5 धाराएं कोई है, धाराओं के बारे में ज्यादा हमको नहीं पता। हमारे ऊपर 5 धाराएं लगाई गई हैं और 4 तारीख को जवाब तलब करना है उसका। तो आप जाएंगे, उसका जवाब देंगे आप? हाँ, बिल्कुल। और अपने सारस से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपका सारस तो, आपका दोस्त तो चला गया। ये दिया जाए लेंगे ना। हाँ, कानपुर तो आपके वहाँ से नजदीक है, आप तो जा ही सकते हैं कानपुर उससे देखने। हाँ, जाएंगे तो जाएंगे मिलने, पर हम इसलिए नहीं गए कोई हंगामा न खड़ा हो जाए नया। अच्छा आरिफ, आप तो अब सेलिब्रिटी हो गए। आप मतलब 5-6 मतलब 1 महीने पहले शायद आपको आपके क्षेत्र के अलावा कोई नहीं जानता था, आज पूरा देश जान रहा है आरिफ और सारस के नाम से। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, लोगों को प्यार मिल रहा है, पर जिस चीज के लिए जाना अफसोस उसी बात का, वो चीज ही मेरे पास नहीं है, छीन लिया गया हमसे। कभी मुख्यमंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से मिल के आप कहेंगे कि वो चीज मुझे दे दी जाए? उनसे इतने बड़े लोग, उनसे कौन मिल पाएगा? आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है या क्या नाम है, आप अखिलेश यादव ऐसे ही आपका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, वो समर्थन के लिए आए, कोई भी आ सकता है समर्थन के लिए। कार्यकर्ता हम नहीं है, तो गाँव के छोटे किसान। अच्छा, इसका आप इतने सेलिब्रिटी हो गए, आप कोई इसका पॉलिटिकल मूवमेंट में आएंगे? अखिलेश यादव के साथ चुनाव वगैरह लड़ेंगे? देखा जाएगा, समय कहाँ ले जाता है। मन है लग रहा है आपका, आपके पिता प्रधान भी रहे हैं। जी तो हम भी चुनाव हार चुके हैं, आने वाला एक बार। तो इस बार का क्या मोटिव है? देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है।
चलिए आरिफ, ठीक है। तो दोस्तों, आपने हमारी आरिफ से बातचीत सुनी। आरिफ इसमें काफी दुखी लग रहे थे क्योंकि उनका दोस्त सारस तो उनके पास है ही नहीं और ऊपर से सरकारी नोटिस उन्हें दे दिया गया है। आपने हमारी बात डॉक्टर योगेश से भी सुनी होगी। डॉक्टर योगेश कह रहे थे कि सारस जो है वो खुले में नहीं रह सकता, या तो वो किसी चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान में विशेषज्ञों की देखरेख में सुरक्षित रह सकता है, या तो वो खुले आसमान में सुरक्षित रह सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन सारस उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। शायद जिस तरह की वीडियो पिछले दिनों में आरिफ और सारस की आई, वो इससे पहले देश ने नहीं देखी थी। इस तरह का प्यार, इस तरह की चीजें नहीं देखी थी। इसके बाद इस पर सियासत भी खूब होने लगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं, देश में कुछ राजनेता हैं जो मोर पालते हैं, जो कुत्ते पालते हैं, उनके भी वीडियो आते हैं, उन्हें भी प्राणी उद्यानों या चिड़ियाघरों में भेजा जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। बहुत बहुत शुक्रिया।